रिलेशन के बाद प्रेग्नेंट होने में कितना समय लगता है, हमें कब प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए और कितने जल्दी हम पता लगा सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं या फिर नहीं हो गए हैं। कई बार कुछ ऐसे लक्षण देख के महिलाएं सोचती हैं कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, लेकिन एक्चुअल में जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो वो प्रेग्नेंट नहीं हुई होती हैं और कई बार तो गलत टाइम पे ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं। तो क्या सही समय रहता है प्रेगनेंसी टेस्ट करने का, क्या लक्षण आपको दिखेंगे और रिलेशन के बाद कितना दिन लग जाता है आपको प्रेग्नेंट होने में, सब कुछ काफ़ी अच्छे से सरल भाषा में डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको पूरी और सही जानकारी इस वीडियो से मिल सके। तो देखिए होता क्या है कि अगर हम ओवुलेशन डेज पे अपना रिलेशन बनाएंगे, ओवुलेशन पे काफ़ी वीडियो मेरी आ चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आपने रिलेशन अपने ओवुलेशन टाइम पे बनाया होगा तो वहाँ से आपको 2 हफ्ते का यानी कि 1.5 से 2 हफ्ते का समय यहाँ पे आपको लग जाता है प्रेग्नेंट होने में, यानी कि प्रेगनेंसी आपको हो जाती है। अब यहाँ पे भी बहुत कम महिलाएं अपने आप को पता कर पाती हैं जिनकी बॉडी काफ़ी सेंसिटिव है या फिर काफ़ी उनकी सेंसिटिव बॉडी है या फिर काफ़ी अपने आप को लेके अवेयर है ना, हर चीज़ को लेके वो समझ जाती हैं कि हमारा ओवुलेशन होने वाला है, अपनी बॉडी को लेके काफ़ी अवेयरनेस है या फिर काफ़ी सेंसिटिव है ना। कुछ महिलाओं को पता चलता है, कुछ को नहीं पता चलता है जब उनको इम्प्लांटेशन होता है, अगर वो ओवुलेशन के समय रिलेशन बनाती हैं तो। ओवुलेशन के बाद 2 हफ्ते का समय यहाँ पे मोटा मोटा लग जाता है आपको प्रेग्नेंट होने में, यानी कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने में। और उस टाइम पे भी अगर आप जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी, यानी कि रिलेशन बनाने के बाद 2 हफ्ते बाद आप अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी तो कुछ महिलाओं की हल्की लाइन आ सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है रिजल्ट। अब हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, तो प्रेगनेंसी टेस्ट आपको जब आप रिलेशन बनाती हैं उसके बाद 20 से 21 दिन बाद ही करने का सही समय होता है, या फिर जब आपके पीरियड डेट मिस हो जाती है उसके 1 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। जैसे आज की डेट थी, आज नहीं आया, आपने वेट किया, या फिर आपको पता है हमारी साइकिल इतने दिन की है, हमें इस डेट पे आना चाहिए पीरियड, उस डेट पे नहीं आया, तो आप उससे नेक्स्ट डे ही प्रेगनेंसी टेस्ट किट लाके मॉर्निंग के यूरिन से प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती है। अधिकतर महिलाओं का इसमें यानी कि पहले ही किट में पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो हार्मोन है आपका अच्छा खासा लेवल उसका बन जाता है और प्रेगनेंसी किट उसे डिटेक्ट कर पाता है। तो आप जो है रिलेशन के बाद 20 से 21 दिन बाद करेंगी तो आपको रिजल्ट अच्छा खासा मिल जाएगा। अगर आप रिलेशन के 2 हफ्ते बाद ही करेंगी टेस्ट तो यहाँ पे हल्की लाइन भी शो हो सकती है या फिर नेगेटिव भी शो हो सकता है, तो ये टाइम सही नहीं होगा प्रेगनेंसी टेस्ट करने का। और आपको प्रेगनेंसी टेस्ट 20 से 21 दिन बाद या फिर पीरियड डेट जब मिस हो जाती है उसके बाद ही करना चाहिए, हड़बड़ी में जल्दीबाजी में नहीं करना है ना। भले ही आप प्रेगनेंसी को रखना चाहती हैं या फिर नहीं रखना चाहती है, दोनों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो पहले तो हमने बात कर लिया कि कब प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। दूसरा बात कर लेते हैं कि कितना समय लग जाता है रिलेशन के बाद प्रेग्नेंट होने में। तो जैसे कि मैंने बताया, जब आप ओवुलेशन विंडो पे अपना यानी कि फर्टाइल विंडो पे रिलेशन बनाएंगी ओवुलेशन के दिनों में, तो वहाँ से आपको 2 हफ्ते का समय मोटा मोटा लग जाता है। 2 हफ्ते का समय लग जाएगा प्रेग्नेंट होने में, यानी कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने में। वहाँ पे क्या होता है कि जब आप रिलेशन बनाते हैं, स्पर्म जाते हैं ओवम के पास, ओवुलेशन ऑलरेडी हो चुका है, अंडा आपके ट्यूब में आ चुका है, दोनों मिलते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है आपके ट्यूब में ही। ट्यूब की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ट्यूब में ही आपका फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद वो 4-5 दिन या फिर 5-7 दिन वहीं पे रहता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का काम वहाँ पे होता है। उसके बाद ही ट्यूब उसे लुढ़का देती है आपके बच्चेदानी में और बच्चा वहीं पे एम्ब्रियो जो है वहाँ पे ही इम्प्लांट हो जाता है और वहीं पे पूरे 9 महीने तक रहता है। और जब फर्स्ट में वो लुढ़का और वहाँ पे उसने अपनी जगह बनाई, कुछ ब्लड वेसल्स डैमेज हुई तो हल्की फुल्की हमको क्रैम्प, बहुत ही कम, अगर आप सेंसिटिव है आपकी बॉडी या फिर आप काफ़ी कॉन्शियस हैं अपनी बॉडी को लेके, आपको क्रैम्प फील होते हैं। जो है ओवुलेशन का भी पता आपको चलता है या फिर इम्प्लांटेशन अगर आपको पहले कभी हुई होगी तो उनको पता चल सकता है। और ये हर महिला को हो इम्प्लांटेशन, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ को होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, कुछ को नहीं होती है ना। क्योंकि कुछ महिलाएं यहाँ पे कहेंगी कि हमें तो नहीं हुई या फिर पहली प्रेगनेंसी में नहीं हुई, दूसरी में होगी या नहीं होगी, तो कुछ को हो भी सकती है, कुछ को नहीं, पहली प्रेगनेंसी में हो भी सकती है।
पहली प्रेगनेंसी में नहीं हुई है तो दूसरी में हो भी सकती है, नहीं भी, है ना। तो ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमें समय लग जाता है प्रेग्नेंट होने में, रिलेशन बनाने के बाद। अगर हम प्रेगनेंसी के लक्षणों की बात करेंगे, यानी कि अर्ली जो लक्षण दिखते हैं आपको प्रेगनेंसी के, वो क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हम समझें। तो देखिए, सबसे पहला लक्षण तो होता है कि जी मिचलना। जी हाँ, आपको जी मिचलेगा, उल्टी आने जैसा। कुछ महिलाओं को ये कब शुरू हो जाता है, रिलेशन बनाने के 2 हफ्ते बाद ही, यानी कि जब उनको इम्प्लांटेशन हुआ, वहाँ पे एससीजी हार्मोन का लेवल बढ़ा और हमारे जो है मूड स्विंग होना या फिर उल्टी होना, एससीजी मात्रा की अधिकता होने के कारण, क्योंकि ये डे बाय डे बढ़ता है, तो इससे हमारा मूड स्विंग होना, उल्टी आना, चिड़चिड़ापन या फिर काफ़ी सुस्ती, आपको थकान काफ़ी लगेगी शुरुआत के दिनों पे, तो ये आप महसूस कर सकती हैं 2 हफ्ते बाद ही, है ना। नहीं तो जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद तो अधिकतर महिलाओं को 1.5-2 महीने में तो लक्षण दिखने ही लग जाते हैं, यानी कि उल्टी आना, थकान होना, जी मिचलना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल है तो उसको देख के आपको काफ़ी इरिटेशन होना, है ना। तो ये चीज़ें आपको हो सकती हैं, तो इस तरीके से आप समझ सकती हैं। और देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग नहीं भी प्रेग्नेंट होते हैं, पीरियड आने वाला होता है, तो भी हमें ये थोड़े बहुत लक्षण दिखते हैं, तो इसको ये में नहीं सोचना है कि हम प्रेग्नेंट ही हो गए हैं तो ये लक्षण हमें आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, हर बार प्रेगनेंसी नहीं होती है। कई बार जो है पीरियड आने वाले होते हैं तो भी हल्के फुल्के इस तरह के लक्षण दिखते हैं, यानी कि ब्रेस्ट आपके भारी भारी होंगे और कुछ महिलाओं को मूड स्विंग, थकान लगना, ये सब हो सकता है। तो पीरियड और इम्प्लांटेशन में भी यानी कि पीरियड के जो लक्षण हैं और इम्प्लांटेशन या फिर प्रेगनेंसी के लक्षण में भी अंतर में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या फिर चैनल पे सर्च कर सकते हैं। तो किस तरीके से आपको पहचानना है, तो सबसे सही तरीका रहता है, लास्टली मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। जब भी आपको डाउट होता है, आपको 1 महीना हो गया या फिर रिलेशन बनाने के बाद 20 से 21 दिन हो गए, आपको प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करना चाहिए, और जिससे प्रेगनेंसी का पता चलता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं लाइव आती हूँ, आपके सवालों के जवाब वहाँ पे मैं देती हूँ। और इसके अलावा दूसरा हमारा चैनल है, वहाँ पे बच्चों की प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो आती हैं, आप लोग देख सकते हैं। बच्चों को कैसे नहलाना है, खाना कब से स्टार्ट करना है, डाइट में आप क्या क्या दे सकते हैं, 6 मंथ प्लस के बच्चों को कैसे नहलाना है, मालिश के सारे स्टेप मैंने बताए हुए हैं। वीडियो का जो चैनल का लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।